हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलाम एजुकेशनल पॉइंट। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान में जितनी भी संशोधन हुए हैं और जो हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे संशोधनों को हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए 30 से 35 मिनट में सारे संशोधन देख लेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, आप विश्वास करिए, अगर आप इन संशोधनों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दोस्त आपके एग्जाम में जो भी संशोधन से क्वेश्चन आएंगे ना, आप उनको बना के पक्का आएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए दोस्त, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम संशोधन की क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं प्रारंभिक और ऐतिहासिक संशोधन। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 1 से लेकर 50 तक के संशोधन को कहते हैं। तो पहला संशोधन किस लिए किया गया था? पहला संशोधन किया गया था, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। ठीक है, तो भूमि सुधार के लिए पहला संशोधन 1951 में किया गया। 7वां संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भाषाई आधार पर पुनर्गठन भी 7वां संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, और 14 राज्य इसके तहत और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ये भी 7वें संशोधन के तहत हुआ था। एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल भी हो सकता है, तो ये भी 7वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब आगे हुआ था 21वां संविधान संशोधन। तो ये सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, और 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था? तो इसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए अनिवार्य किया गया था। ठीक है, बाध्य बनाया गया था एक तरीके से। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसके जरिए क्या किया गया? तो राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्य बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। ये कब किया गया? तो ये किया गया 1975 में। इसके तहत क्या किया गया था? तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य यानी 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, दोस्त इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, याद रखना। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किस समिति के तहत? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो किस भाग में जोड़ा गया? तो ये 4 के ए में, भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल मौलिक कर्तव्य मतलब जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय 10 थी। ठीक है, आगे है शिक्षा, वन जीव संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये भी कब डाला गया? किस संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही डाला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन में ही आगे क्वेश्चन बन सकता है, संसद का कार्यकाल लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ये संसद के कार्यकाल मतलब लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार हटती है, अब आते हैं मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार बनती है और फिर वो संशोधन करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। इसमें जनता पार्टी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के कई विधेयक पर फैसले पलटे गए। ठीक है, फैसले को पलट दिए गए। तो इसमें क्या क्या किया गया? तो संपत्ति की अधिकार
इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, तो संपत्ति के अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, इसको 31 से हटाकर मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के तहत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है, सामान्य कानूनी अधिकार कब बनाया गया, किस संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, कैबिनेट की लिखित सिफारिश का अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, जब तक कैबिनेट की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं मिलेगी तब तक राष्ट्रपति क्या राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। और किस आधार पर अब नहीं लगाएंगे, तो आंतरिक अशांति पर नहीं लगेगा। अब उसके लिए शब्द क्या यूज करना पड़ेगा, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 21-20, तो ये भी इसमें क्या किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत, तो प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में और प्राणमदेहिक स्वतंत्रता। तो मतलब 20 और 21 क्या है, इसको निगलेक्ट नहीं किया सकता आपातकाल के दौरान। ये कब प्रावधान किया गया, तो इसे किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये है 44वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि संशोधित किया गया संविधान में। ठीक है, अब आगे है प्रशासनिक और सुधारवादी संशोधन। ये होता है संशोधन 91 से 90 तक को कहते हैं प्रशासनिक और सुधारवादी संशोधन। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में। इस समय PM राजीव गांधी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, पारित किया गया और संविधान के 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, दल बदल आया था, दल बदल को जोड़ा गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। मतदान करने की न्यूनतम आयु को कितना 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, अनुच्छेद 226 में संशोधित किया गया। ठीक है, इसके तहत 65वां संविधान संशोधन जो हुआ 1990 में, इसके तहत क्या किया गया, तो अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, तो इसमें क्या किया गया, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के लिए विशेष दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को NCR के लिए विशेष दर्जा कब दिया गया और किस संशोधन के तहत, तो ये दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, वहाँ 70 सदस्यों वाली विधानसभा तथा 7 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद की गठन किया गया। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। शॉर्ट ट्रिक में बोल सकते हैं नमक मतलब न मतलब हो जाता है क्या, नेपाली, म मतलब हो जाता है मणिपुरी और क मतलब हो जाता है कोंकणी। ठीक है, तो ये इसके शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप याद इसे रख सकते हैं। आगे है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ ना, वो कब हुआ, 1992 में। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से। ठीक है, इसके तहत संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जिसमें पंचायत को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित संशोधन कौन है, तो 73वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, तो 1992 में किया गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में किया गया। तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से। ठीक है, ऐसे इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए भाग 9 के ए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल है। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 2002 में। अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार बनाया गया। ठीक है, 21 के ए जोड़ा गया और जिसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है,
इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 51 के ए में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करने की जिम्मेवारी देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? तो ये हुआ 2003 में 91वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि इसमें तय किया गया कि जो मंत्री परिषद होगा ना, वो पूरी लोकसभा सीट का कितना प्रतिशत होगा? तो सिर्फ 15% ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कब तय किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में तय किया गया। ठीक है, छोटे राज्यों में, जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, उनमें न्यूनतम संख्या 12 तय की गई। ठीक है, अब 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये भी 2003 में हुआ। ठीक है, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये कब जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया इसे? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियां और संवैधानिक दर्जा संरक्षण दिया गया। इसके लिए भाग 9 के बी जोड़ा गया और अनुच्छेद 19 के ए में सी सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है 100वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? तो ये किया गया 2015 में 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा साझा समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के कुछ क्षेत्र और बस्तियां आदान प्रदान की गई। ठीक है, ये किस संशोधन के तहत हुआ? तो 100वां संविधान संशोधन। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ वो किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौते से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं आधुनिक और हाल में जो संविधान संशोधन हुए ना, उसे ये कब कितने संशोधन है? तो 1 से लेकर 6 तक ही हैं जो हाल में किए गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि ये फिलहाल में ही हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें खासकर आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 101वां संविधान संशोधन ये कब हुए? तो 2016 में। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? तो जीएसटी काउंसिलिंग लाया गया था। इसके तहत पूरे देश में समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू की गई। इसके लिए अनुच्छेद 246 के, 269 के और 279 के ए में संशोधन किया गया। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन तो ये कब किया गया? तो 2018 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 338 के बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 338 का बी जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? तो ये किया गया 2019 में। इसमें सामान्य वर्ग, जो लोग जनरल में थे ना और जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके लिए नौकरी में शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया, जिनको हम बोलते हैं क्या? EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 जोड़े गए इसके तहत। ठीक है, अब 104वां संविधान संशोधन तो 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 2020 में हुआ। ये किससे संबंधित है? लोकसभा, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST के सीटों के लिए आरक्षण अगले 10 वर्ष यानी 2030 के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? तो इसके लिए संशोधन किया गया 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन SC ST आरक्षण को 2030 और एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय नामांकन समाप्त करने से संबंधित है। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन ये हुआ 2021 में। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2021 में। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को स्पष्ट करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां मतलब OBC को सूची खुद तैयार करने की शक्ति में बहाल किया गया। ठीक है, तो ये
105वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है, ये ठीक है। ओबीसी सूची खुद मतलब बहाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है अब आगे 106वां संविधान संशोधन 2023। तो ये किस लिए किया गया? इसके लिए दोस्त अभी बवाल भी हुआ था, ठीक है, जब बंगाल में चुनाव थे उस टाइम। तो ये किस लिए था? तो नारी शक्ति वंदन, ये तो हुआ था 2023 में, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य के सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% मतलब 1/3 सीटों पर आरक्षित करने से है, ठीक है। सीटों को आरक्षित करने से मतलब 33% सीट पर महिलाओं को लिए आरक्षित कर दिया जाए। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 545 है और इसकी 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ये संशोधन किया गया संविधान में 106वां, और कब किया गया? 2023 में। लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, संशोधन हो गया है। तो 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। इसके तहत 33% महिलाओं को विधानसभा या लोकसभा में सीटों के लिए आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्त ये थे सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, संशोधन जो हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इतने संशोधन अगर आप रट लेते हैं तो मतलब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि फिर आपके एग्जाम में जो भी संशोधन से सवाल बनेंगे वो छूटेंगे नहीं, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।